आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण एकेडमी पर क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 सोल्व किया था और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 3 to 7 सोल्व करेंगे और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 1.2 के साथ चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 7 लेक्चर है, ठीक है, 7th लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। सपोज आपको ऐसा फाइंड किया जाए, पूछा जाए कि आपको इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करो इतना, ठीक है, तो भी आपको आएगा, भी आगे बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन आपको 2 फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, द नंबर विच कैन, देखो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेस, यहाँ पे रेशनल नंबर में बना दो, ये 2 है, 2/1, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 बाई क्या हो सकता है, ये 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 का किया, यहाँ पे भी 10 का किया, तो 20/10। तो अब इसके आप लेस देन लिख सकते हो ऐसे 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जितना 19/10 तक, ये सभी के सभी क्या आएंगे, लेस आएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 है स्मॉलर देन, इसका लिखना है ना, आप इसमें से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 5 का कर दो, तो 5 2 जा क्या आएगा 10, एंड क्या आप इसको लिख सकते हो 5 1 जा 5। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, अगर आप इसको कट करोगे तो 5 2 जा क्या आएगा 10, यही 2 ही आने वाला, तो इससे लेस ही आएंगे जितने नंबर होंगे। अब यहाँ पे आप 1/5 लिखते हो, 1 से स्टार्ट करो, 2/5, 3/5, 6, यहाँ पे 4/5, 6/5, 5/5, ये सभी नंबर क्या आएंगे, लेस देन 2 आएंगे। तो आप इस तरह से कोई भी, इसका देखो सभी का नंबर डिफरेंस हो सकता है, अगर आप इस तरह से लिखते हो 1/5, 2/5, 3/5, तो ये सभी आंसर राइट है, ठीक है। लेस देन मीन्स 2, जब आप इसको कट करो ना तो वो 2 से लेस आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। नंबर आपका अगर हो सकता है आपके बुक के जो पीछे साइड आंसर दिया रहता है वो डिफरेंट आए, कोई मान लो वहाँ चलेगा, आंसर इसमें सब अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 10 का किया, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो आप 1 से लेके देखो, 1 से 2 से लेके लिख सकते हो, तो 2/10, 5/10, 10/10, 15/10, 19/10, कोई भी नंबर आप लिख दो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं, आप ऐसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, 3/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखो जब भी आपको ऐसे बिटवीन के नंबर फाइंड करने को आए तो सबसे पहले दोनों नंबर को दोनों साइड लिख दो, -2/5 एंड 1/2, ठीक है। अब अगर इनका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है तो दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे का भी 2 का, तो 10 बनेगा नीचे का। यहाँ पे 10 लाना है तो डिनोमिनेटर में, तो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा इस तरह। तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, क्या आया -4/10, ये वाला 5 1 जा 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब -4 से 5 तक लिख डालो, अगर 10 नंबर आते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ -3, -2, -1, 0, बाद में यहाँ पे 4 नंबर और आएंगे, तो टोटल कितने हो रहे हैं आपके 8 नंबर ही आप लिख सकते हो भी इनके बीच में, बट लिखना का कितना हमें 10 नंबर। तो आप क्या करो, सिंपली आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, आगे क्या आएगा 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने का, अगर 2 के भी मल्टीप्लाई करने के पे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आगे के नंबर ले सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और अच्छे से, तो ये आपका क्या आएगा -8/10 हो गया, और ये आएगा आपका 10/, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी आएगा 20। अब -8 से लेके आप क्या कर सकते हो 10 तक लिख सकते हो, जैसे -8/20 आया और इधर 10/20, तो अब इनके बीच का नंबर आप किधर जाओगे, तो -8 से इधर जाओगे और इधर के पहले इधर, तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, इस तरह से आप नंबर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे अच्छे से अब आएगा,
तो माइनस इस तरह -2/5 एंड 1/2 लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही किया है, -2 देखो 2 का मल्टीप्लाई इस तरह से -2 × 2 5 × 2, क्योंकि यहाँ पे बनाना था सेम ऐसा जो हमने पहले किया था 2 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पे देखो -4/10 हो गया, क्या हो गया -4/10 है इनका, और 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5/10, तो -4/10। और इन दोनों के बीच अगर आप लिखते हो तो इस तरह से आएगा -3/10 -2/10 -1/10 0/10। आगे क्या आता है, 0 के बाद 1/10 2/10 3/10 4/10, इनके बीच का नंबर लिखना था हमें। ठीक है, तो देखो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, बट लिखना कितना था 10, तो ये नहीं होगा। अब हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो 4 2 = 8 -8 और 10 2 = 20, इस तरह से आएगा जैसा मैंने आपको करके दिखाया था। देखो माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -8/20 एंड 10/20। अब इनके बीच का नंबर्स आप लिख डालो, 10 ही लिखना है, कोई भी लिख सकते हो इनके बीच का। ठीक है, तो हम -7 से स्टार्ट करके 2/20 तक लिख देते हैं। आगे भी आप लिख सकते हो, 2 के बाद 3/20 4/20 ऐसे भी, बट हमें 10 ही लिखना था तो इतना भी लिख सकते हैं। आपका देखो आंसर जो भी और डिफरेंट दिया होगा आपके बुक में तो चलेगा। ठीक है, इसका सभी आंसर डिफरेंट आ सकता है। अब सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये वाला 2 की जगह यहाँ पे तो 3, बाकी दूसरा आंसर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, नंबर्स दिए गए हैं इन तीनों, ये देखो 1 2 और 3 क्वेश्चन है इसमें, इन सब के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला आपका इस तरह से दिया गया है, आप इन दोनों के बीच सपोज एक और मेथड है, वो मेथड नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप इस तरह से ही करो जैसा मैंने सिखाया। 2/3 था, लिखो, 4/5 था, लिख दिया, दोनों अलग अलग। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 3 = 15, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर दोनों साइड कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो ऊपर नीचे, तो 5 2 = क्या आएगा आपका पता है, यहाँ पे 5 2 = 10 और 5 3 = 15, इसका क्या आंसर आएगा, 4 3 = 12 5 3 = 15, तो यहाँ 10/15 12/15। अब इनके बीच का नंबर लिखोगे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है वो 11/15, 10 के बाद 11 आता है, तो नहीं काम बनेगा। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो आएगा कि नहीं, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, /30, यहाँ पे 2 से, इसमें भी 12/15 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 24/30। ये क्या है 20 आया 24, तो देखो अब 20 और 24 के बीच का लिखोगे तो कितना आएगा 21 22 23, 3 नंबर सी आ रहे हैं। ओके, कितने आ रहे हैं 3 नंबर सी आ रहे हैं। तो अब आप इसमें क्या करोगे, 3 नंबर सी आएंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, किससे करोगे, आगे बढ़ जाओ, 2 के बदले 3 से करो, तो 3 से इधर, इधर भी 3 से, तो 10 3 जा क्या आएगा 30 एंड 15 3 जा क्या आएगा 45, ए 36 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 45। अब इन दोनों के बीच देखो 5 नंबर्स आ गए, 31/45 32/45 33/45 एंड 34/45 35/45, तो 5 नंबर आ गए। एक तो ये आपका मेथड है। सेकंड मेथड आपका क्या करना है, देखो सेकंड मेथड आप बताता हूँ, जितना नंबर पूछा हो ना उसको n ले लो, तो मैंने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बोला था उसको n ले लिया, इसमें 1 ऐड कर दो, n + 1, दैट मीन्स 5 + 1 = 6। अब नंबर लिख लो, नंबर को पहले तो वही का आपको करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। ठीक है, तो 10/15 एंड 12/15 आपको मिलेगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे एंड इसका इधर, इस तरह नंबर था ना 2/3, तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इधर 4/5 है तो 3 का, क्योंकि इधर 3 था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका आप करोगे तो 10/15 आएगा, 4 3 = 12/15, इतना क्लियर होगा सबको। अब जो ये आया है ना 6 आपका n, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 10/15 मल्टीप्लाई बाय 6/6 12/15 मल्टीप्लाई बाय 6/6। ठीक है, यहाँ पे किया ये रहा, तो क्या आया आपका 10 6 = 60, यहाँ पे 15 6 = 90, इधर 12 को 6 से एंड 15 को 6 से, तो 72/90 आएगा, 60/90 72/90।
अब इन बीच का नंबर लिख दो, 61/90, 62/90, 90, 63/90, 64/90, 65/90, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रेशनल नंबर मतलब 5 नंबर ही पूछा गया था। ओके, सेकंड आपका क्वेश्चन है -3/2, ये आपका यहाँ पे लिख दिया 65 तक, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 71 तक आप लिख सकते हो, बट 5 पूछा इसलिए इतना ही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और इधर 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई। तो अब देखो 3 3 जा क्या आएगा -9 एंड 3 2 जा आएगा आपका 6, -9/6, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6, इस तरह से। अब इनके बीच का नंबर लिख डालो, देखो अगर आ जाता है 5 नंबर तो हमें और आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो -8/6 लिख दो, -7/6, -6/6, और इस तरह से आप बाकी -9/6 था एंड 10/6 था, ठीक है, प्लस में। तो आप -9 से 10 तक जाओगे तो -8/6, -7/6, माइनस क्या आएगा आगे 6/6, -5/6, -4/6, यहीं तक लिखो तो भी चलेगा। 5 नंबर आ गए आपके, ये आपका आंसर, ठीक है, इतना लिखो। आपको 5 नंबर ही पूछा था इनके बीच का, तो इतना लिखोगे तो आपका आंसर राइट आएगा। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, 1/4 एंड 1/2, इस तरह से है 1/4 एंड 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे 4 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे करना पड़ेगा आपका 2 से मल्टीप्लाई, तभी 4 बनेगा। तो 2 1 जा 2/4, तो क्या हो गया 2/4। अब इनके बीच का देखो सिर्फ एक भी नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, 5 फाइंड करना था ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, किससे, 2 से करोगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो नंबर इनके बीच का एक ही आएगा। 3 से करोगे तो 3 1 जा ये क्या होगा 3, और ये 3 2 जा 6, तो इनके बीच का नंबर क्या आएगा 4 एंड 5, 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका 1/4 था, यहाँ पे 2/4 था, तो 6 मतलब 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे ना, तो n = 5 हो गया, तो n + 1 ले लो, मतलब 5 + 1 मतलब 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, आपने इधर भी करना है। तो देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा क्या आ जाएगा 24, इधर 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, इनके बीच का आप नंबर लिख डालो। ये आपका 6/24, तो इसके बीच का लिखोगे तो क्या आएगा आपका ऐसा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। देखो 5 नंबर आपके आ गए, बस इतना ही आपको इसमें करना है। यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -2 ये रहा, इधर आता है तो -1 0, इस तरह से, तो ग्रेटर राइट साइड जाते हो तो ग्रेटर आते हैं, ठीक है, -1 ऐसे आप इधर, और इधर गए तो -3, ये सब लेस होते हैं माइनस में नंबर्स, ये ध्यान रखना। तो ग्रेटर देन -2 आपको लिखने हैं 5 रेशनल नंबर। कैसे करेंगे आप इसको, जैसे मैंने 2 वाला बताया था ना, इसी तरह आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, -20/10 कर सकते हो इस तरह से। -2 को 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें देखो सिंपली क्या किया, -2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो -20/10। अब इस तरह से लिख डालो -20/10 से इधर साइड, -19/10, -18/10, माइनस क्या आएगा आपका इस तरह से 17/10, -16/10, -15/10, 5 ही लिखना था, तो इतना चलेगा आपका। ओके, इस तरह से आपको करना था। यहाँ पे -10/10, -5/10, -1/10, 5/10, 7/10 आप लिख सकते हो कोई भी नंबर। -19/10 से लेकर -19/10 से लेकर 9/10 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो। -18 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, या 5/10 लिखो, 7/10 लिखो, इनके बीच जितने नंबर्स आते थे ना, उसमें से कोई भी 5 नंबर लिख दो आप, 5 नंबर्स राइट डाउन कर दो, वो आंसर आपका होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ओके, तो देखो एक 3/, क्या है आपका यहाँ पे 5, दूसरा 3/4 है। सबसे पहले इनका क्या करना, सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ 5 का। तो 4 3 जा क्या होता है आपका 12, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और एक क्या आएगा 5 4 जा 20। एक आया 12/20 एंड दूसरा आया 15/20। यहाँ पे लिख देता हूँ 12/20 एंड 15/20। तब इनके बीच में कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं? 12 के बाद क्या आता है 13 14, फिर 15 आ जाएगा, मतलब 2 नंबर ही दिख रहे हैं। आपको 10 लाने हैं, तो आप डायरेक्ट देखो 10 + 1, मैंने n वाला बताया था ना, तो n + 1 ले सकते हो। 10 + 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इधर इधर भी कर दो, तो भी एक आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, इस तरह से भी कर सकते हो। लो 3/5 4/, आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 12/20 15/20 लिख दिया। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से जब देखो यहाँ पे 12/, इस तरह से लिखोगे ना, 12/, एंड 15/20 लिखोगे, इस तरह से। ये रहा मैंने लिखा हुआ है। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, ठीक है। जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 132, डिवाइड बाई 2 को 11, 20 को 11 से तो 220। इधर आंसर आएगा आपका 165/220। अब 132 और 165 के बीच का नंबर लिख डालो, कोई भी नंबर लिख डालो। जैसे 133 डिवाइडेड बाई 220 लिख दो, 134 135 136 155 1, देखो 65 से कम होना चाहिए बस, 161 भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 220। इस तरह से आपको 10 नंबर्स यहाँ पे राइट डाउन कर देना है बस सिंपली। देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन किया है, 133/220, 134/220, 135/220। ओके, तो यहाँ पे इस तरह आप 10 नंबर्स लिख सकते हो। 143 तक लिखा है, आप आगे भी लिख सकते हो। ओके, 145 144 149 160 164 तक लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।